दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बांग्लादेशियों को पकड़ा है और ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से पहले ये सभी बांग्लादेशी नूह में रहकर काम कर रहे थे। घुसपैठियों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक, अवैध बांग्लादेशी पर बड़ी कार्रवाई, शहर शहर ऑपरेशन घुसपैठिया। दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था, बल्कि ये सवाल भी खड़े करता है, क्या देश की राजधानी अब अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुकी है? दिल्ली के अलग अलग एरिया में पुलिस और स्पेशल सेल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पकड़े गए लोगों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के भारत में घुस आए थे और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में रह रहे थे। इनमें से कुछ तो नाम बदलकर किराए के मकान में रहते हुए मजदूरी, घरेलू काम और छोटी दुकान चला रहे थे। इन सभी को गुप्त तरीके से पकड़ा गया है। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पुलिस जांच में पता चला है कि ये अवैध तरीके से भारत में घुसे और कई दशकों से भारत में रह रहे थे। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की फॉरेनर्स सेल की टीम ने एक प्लांट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इसके तहत अवैध रूप से रहे 66 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की। पकड़े गए लोगों में कुल 11 परिवार शामिल हैं, जिनमें 20 पुरुष, 16 महिलाएं और 30 बच्चे हैं। पुलिस की एक कार्रवाई वजीरपुर जेजे कॉलोनी और एनएस मंडी इलाके में की गई। डीएसपी भीष्म सिंह के मुताबिक फॉरेनर सेल की टीम को एक खुफिया जानकारी मिली, जिसमें पता चला कि कुछ अवैध बांग्लादेशी नागरिक जो पहले हरियाणा के नूह में ईंटों के भट्ठे में मजदूरी करते थे, हाल ही में दिल्ली आकर अवैध तरीके से वजीरपुर और एनएस मंडी जैसी भीड़-भाड़ वाली बस्तियों में बस गए हैं। ये लोग हरियाणा पुलिस की सख्ती और वहां हो रही कार्रवाई के कारण भागकर दिल्ली आए। एसीपी राजीव कैंटर में काम करती है और लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स पे काम कर रही है। इन्होंने लगभग 150 के करीब अभी तक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को फाइंड आउट करा, पकड़ा, उनको डिपोर्ट करवाया। ये हमारे इलाके में भरतनगर थाना और महेंद्र पार्क के इलाके में कुछ सस्पिशियस हालात में कुछ फैमिली घूमती हुई मिली, तो पूछताछ पे पता चला कि ये हरियाणा से आए हैं और वहाँ से शायद इनको कोई प्रेशर पड़ा है। भट्टे पे काम करते थे वहाँ पे और यहाँ पे कहीं सेटल होने का प्रयास कर रहे थे। इन द मीन टाइम एक सूचना के आधार पर इनको पकड़ा, फिर उन्होंने और फैमिलीज जो यहाँ पे सबको इकट्ठा किया। केंद्र सरकार की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश वापस भेजने ऑपरेशन पुशबैक लगातार चलाया जा रहा है। इसके तहत पूरे देश में ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में भी सघन अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से देश में अवैध तरीके से घुसने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचने और यहां तक कि जाली दस्तावेज बनाने और उन्हें नौकरी दिलाने तक में मदद करता है। करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है और उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जो अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से देश में अवैध तरीके से घुसने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने, यहां तक कि जाली दस्तावेज बनवाने और नौकरी दिलाने तक में मदद करते थे। करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है। उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन में आई तेजी। 6 महीने में कम से कम करीब 838 घुसपैठिए डिपोर्ट। घुसपैठियों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी है दिल्ली पुलिस। घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़। बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुरू की ड्राइव। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ड्राइव में और तेजी आई। दिल्ली के सभी 15 जिलों में ड्राइव चल रही है। कई बांग्लादेशी हत्या और आतंकी मामलों में भी शामिल। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।